नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश हैं 22 अगस्त और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करना चाहेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश के मानसून ट्रेकर को लेकर आ रही है। दरअसल देश में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यूपी के 25 गाँवों में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 की मौत और 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश में भारी तो कहीं कहीं मध्यम स्तर की बारिश तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मानसून सीजन आधा बीतने के बाद भी कई इलाकों में गर्मी और उमस देखने को मिल रही है। वहीं यूपी में भी मानसून जमकर सक्रिय है। यहाँ 25 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इधर एमपी में सिप्रा में बाढ़ के हालात हैं। बता दें कि बहुत भारी बारिश के जो अलर्ट वाले राज्य हैं वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल हैं। वहीं भारी बारिश के अलर्ट की बात करें तो राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप में तूफान और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करना चाहेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय में राज्यसभा प्रत्याशी का अभिनंदन किया गया। राजस्थान और पंजाब की पगड़ी पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, रवनीत सिंह। राज्यसभा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बिट्टू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात करके शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व का भी आभार जताया। इसी दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राजस्थान का ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। मैं राजस्थान और पंजाब की पगड़ी पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के साथी विधायकों का और प्रदेश भाजपा नेताओं का जो प्यार मिला उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रिंटेड नोटों से खरीद रहे थे भेड़ और बकरियां। A4 साइज के पेपर पर 4 नोट प्रिंट कर रहे थे। पुलिस ने 2 कलर प्रिंटर और 2 कटर जब्त किए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रिंटेड नोटों से भेड़ बकरियां खरीद कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के बदमाशों से जुड़ी हुई। इस बदमाशों ने प्रोटेक्शन वारंट के दौरान पूछताछ करके बगरू पुलिस से बताया कि 85 लाख रुपए की जाली नोट है वो बरामद हमने किए हैं। इससे पहले इन बदमाशों से 9 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सभी नोट 500 रुपए के हैं। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 1 सप्ताह भारी बारिश का अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ मानसून। कोटा और उदयपुर संभाग में ज्यादा बारिश की संभावना। राजस्थान में मानसून एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम के कारण राज्य में अगले 1 सप्ताह मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा और उदयपुर संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां 24 से 26 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में इस सीजन में औसत 44% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर बांधों के आवक की बात करें तो 12 जिले के आंता में 24 mm, 12 शहर में 62, भीलवाड़ा में 25, चित्तौड़गढ़ में 35, चित्तौड़गढ़ की डुंगला में 40, दौसा के रहुआस में 35, नागौर के परवसर में 26 mm, तो डूंगरपुर में 30, जालोर के आवर में 51, जयपुर के तुंगा में 35 और कोटा के डिंगोल में 65 और उदयपुर की गोगोदा में 43 mm बारिश दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि अटल भूजल योजना से राजस्थान जल क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश में भूजल और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दावा किया है कि अटल भूजल योजना से राजस्थान जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। भूजल से उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नवीन उद्योगों की स्थापना की जल की उपलब्धता वाले राज्यों में अधिक होती है। सरकार की भूजल को लेकर नवीन नीति और कार्यों का ही परिणाम है कि अटल भूजल योजना में अब हमारा प्रदेश राजस्थान 7वें स्थान से 30वें स्थान पर आ गया है। अगली बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर आ रही है। इनकी डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। इमरजेंसी आईसीयू सेवाएं की गई बहाल। ओपीडी वार्ड में अभी नहीं करेंगी काम। स्वास्थ्य मंत्री बोले एसएमएस में 30 बॉडीगार्ड लगाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के साथ सचिवालय में बैठक में रेजिडेंट्स की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जार्ड ने आंशिक तौर पर हड़ताल वापसी का बड़ा निर्णय लिया। मंत्री खेमसर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि रेजिडेंट्स के लिए 30 बॉडीगार्ड्स लगाए जाएंगे। वहीं एसएमएस पुलिस चौकी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरे ख्याल में राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां डॉक्टरों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कॉलेज स्तर पर कमेटी बनाए जाने, मेंटल हेल्थ सेल और कार्य बहिष्कार अवधि को डे ऑफ राजकीय अवकाश में समायोजित किए जाने समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर, आम खबर है। डोटासरा बोले केंद्र बैकफुट पर आएगा। सेबी, बता दें कि सेबी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। SBI को हटाना पड़ेगा। बीकानेर से मंत्रालय में RSS के लोगों का कब्जा करवाना चाह रही है मोदी सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार को बैकफुट पर आकर सेबी चीफ को पद से हटाना पड़ेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह साफ जाहिर हो चुका है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्डर ऑफ इंडिया यानी सेबी के चीफ ने गड़बड़ी की है। हमारी पार्टी इसकी JPC बनाकर जांच की मांग कर रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल बोले उदयपुर में अवैध हथियारों का सरेंडर कराएं। साकूबाजी जैसी घटनाएं होंगी तो शहर उजड़ जाएगा, शांति रहेगी तो रोजगार रहेगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उदयपुर शहर में पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिनके पास अवैध हथियार हैं उनसे सरेंडर करवाएं। उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर में 15 से 20 दिन का समय दीजिए और कहें कि जिनके पास अवैध हथियार हैं वे सरेंडर कर दें। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि स्कूल में कोई चाकू लेकर आएगा तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। ये तो एक घटना हुई है, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो जाएंगी। पंजाब के राज्यपाल उदयपुर के सरकारी स्कूल में साकूबाजी में मारे गए छात्र की बुधवार की शोक सभा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अमन सैन रहेगा तो उदयपुर में रोजगार रहेगा, ऐसी घटनाएं होंगी तो शहर उजड़ जाएगा और यहाँ कौन टूरिस्ट आएगा। अगली बड़ी खबर, आरक्षण में बंटवारे पर बिहार राजस्थान में बवाल, चुनावी राज्यों में हाल बेहाल। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में कोटा से संबंधित एक फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा घोषित बंद का विभिन्न राज्यों में मिला जुला असर रहा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई SC और ST समूहों ने बंद को अपना समर्थन दिया था। भारत बंद की अपील के बाद राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग समेत 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां रही थी और राजस्थान में कई जगह भारत बंद का असर भी देखने को मिला। अगली बड़ी खबर, PM आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 219.69 करोड़ रुपए की राशि हुई स्वीकार, हर एक के खाते में आएंगे रुपए। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। 12,557 नए आवासों को स्वीकृति मिल गई है। राजस्थान की गुजरात सूबे की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 12,254 नए आवासों की स्वीकृति दी गई है। राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृत किया गया है। अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। राजस्थान में फर्जी डॉक्यूमेंट से बने 2700 PTI, एक और आरोपी नौकरी करता मिला। अब तक पकड़े गए 6 डमी कैंडिडेट के जरिए भी हुए थे पास। PTI भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा फर्जी तरीके से पास करने वाले आरोपियों की बड़ी खुलासा रहा है। 2700 फर्जी क्या बने थे राजस्थान में डॉक्यूमेंट से PTI, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 20 आरोपियों की SOG ने पहचान कर ली है। इनकी जाँच करके SOG ने एक FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। एक के खिलाफ देश केस भी दर्ज कर लिया गया है। सभी 20 PTI ने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की थी। अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत 5 शहरों में घरों के लिए निकलेगी लॉटरी। उदयपुर में 212 आवासों के लिए 23,000 से ज्यादा आवेदन आए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 9 शहरों में निकाली 3001 मकानों की स्कीम के लिए आए आवेदनों की जल्द ही लॉटरी निकालेगा। इन सभी योजनाओं में 38,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा रुचि लोगों ने उदयपुर की गोवर्धन विलास योजना में दिखाई है, जबकि धौलपुर भिवाड़ी की योजना में एक भी आवेदन नहीं आए हैं। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक लॉटरी इसी महीने के आखिरी तक निकलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले देश के हालात गृह युद्ध जैसे, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश के हालात गृह युद्ध जैसे बन गए हैं, आरक्षण और संविधान खतरे में है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में 8 महीने में सरकार सही से काम नहीं कर पाई। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रही है, उसका क्या हुआ। डोटासरा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को एक आइडिया बताया है कि लॉटरी निकाल लेनी चाहिए, एक घड़े में 2 पर्ची डालिए, एक किरोड़ीलाल मंत्री के पद के लिए इस्तीफा स्वीकार करने की और दूसरी अस्वीकार करने की पर्ची बना लेनी चाहिए। किसी से भी निकलवा लीजिए, इस्तीफा स्वीकार करने की पर्ची निकल जाए तो ठीक है, अस्वीकार करने से निकल जाए तो मंत्री का काम करें। अगली बड़ी खबर, उदयपुर हिंसा के बाद बजरंग सरकार का बड़ा एक्शन, 2 सरकारी अधिकारियों पर गिरी गाज। उदयपुर के जिस सरकारी स्कूल में साकूबाजी जो घटना हुई थी, हिंसा फैली थी, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को बजरंग सरकार ने APO कर दिया है। इसके साथ ही छात्र की क्लास टीचर को भी APO किया गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।